हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, तैयारी शुरू हो चुका है, अभी तैयार हो जाइए। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जेसी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, तो इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, ये जो है यानी कि दूसरा सेट का पहला पार्ट है। तो सबसे पहले आते हैं पहला प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कह रहा है 92 बटे 115 को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप आप समझते होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जिसको काट कूट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों कटने वाला है कितना, 23 चौके और 23 पचे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/5। देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत हो सकती है, ठीक है, यानी कि अनंत परिमेय संख्या लिखा है कि जिंदगी बीत जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें आपको दशमलव प्रसार चुनना है, किसका शांत है और किसका अशांत है। तो जानते हैं इसमें हमको करना क्या है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो जीरो वाला दिखाई दे उसी के तरफ हम लोग मतलब चलेंगे, ध्यान हमारा उधर रहेगा। तो ये तो आप इसको तोड़ के देखते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि p बटे 2 के पावर n m इंटू 5 के पावर n के रूप में जो भी भिन्न रहेगा वो क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो इसको तोड़ेंगे 88 को, तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और गुने 11। और ऊपर जो रहेगा रहेगा, तो नीचे क्या क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है और 11 दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। हमको नीचे क्या देखना चाहिए कि तो 2 नहीं तो 5 और नहीं तो 2 5 दोनों होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 210 वाला की तरफ। अगर 210 को भी हम फैक्टर के हिसाब से अगर तोड़ते हैं तो हो जाए कितना, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी कि हो जाए कितना, 3 7 21, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको क्या दिख रहा है, अगर ऊपर 13 रखते हैं तो 13 रख सकते हैं। यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो एकदम ही नहीं होगा, इसको भी हटाइए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगला देख लेते हैं। ये वाला दिख रहा है आपको 15/1600। इसको देखते हैं, तो लिखेंगे क्या, 15 के 15 रख देते हैं, नहीं तो इसको भी तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ना है, लिखेंगे 3 गुने 5। अब उसके बाद 1600 आपको दिख रहा होगा, तो 1600 को आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, ठीक। और फिर एक और 2 ले लीजिए, और उसके बाद 2 को 5 ले लीजिए, ठीक। यही तो आएगा। यहाँ से इसको काट दिया जाए, तब ऊपर कितना बचा, 3। ऊपर से कोई हमको लेना देना नहीं रहता। नीचे क्या दिख रहा है आपको, 2 और 5 दिख रहा है। तो अभी हमको फॉर्मूला बताया था, ये उस रूप में आ जा रहा है। इसका मतलब कौन सा शांत हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको पता चल जा रहा है पहले, अगर आप भी अपना कॉपी किताब जो भी है मतलब लेकर बैठिए, प्रैक्टिस जारी रखिएगा। आज जो भी आपसे आंसर अगर पता चल जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे आपका तैयारी का पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। 4 नंबर जो क्वेश्चन वो है, कह रहा है कि dy² प्लस by प्लस a इक्वल टू संयोगों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पे a की जगह पे d दिया है, बी के जगह पे क्या दिया है, बी ही दिया है, और सी के जगह पे ना दिया है कितना हमारा ए। ये इधर उधर कर दिया है, ठीक है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। गुणनफल का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है क्या, सी बाई ए। आप देख लीजिए, सी के जगह पे क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, और ए के जगह पे क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो ए बाई डी अगर आपको कोई आंसर दिख रहा होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लग रहा है कि हमको ऑप्शन डी वाला परफेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा हमारा कितना, 3 3 9 दूनी के 18, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों को बाहर निकाल दिया तो 3 रूट कितना आ गया, 2। तो इसका गुणांक आपको क्या दिख रहा है, √2, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसमें अभाज्य संख्या देखना है और छोटी भी देखना है। तो 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए ना, तो वो आपका हो जाता है 2।
ठीक है। अगर सम अभाज्य की बात करेगा तो वो 2 लिखना है, अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगा तब वो 2 ही लिखना है, यानी कि 2 से अभाज्य संख्या का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर b क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो r इज लेस देन b, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 8 नंबर। तो 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या हमको पहचानना है, तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? p बटे q होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कोई संख्या अगर रूट में रहता है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो वो भी परिमेय कहलाता है। अगर कोई संख्या रूट में है उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको चुनना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पे आइए, इसको काट दीजिए, तो कितना आंसर मिलेगा हमको? 6। तो 6 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो 6 परिमेय हो गया, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन करके द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्य के हैं। एक बात आपको बता दें, जोड़ने पर जोड़ में लाना है। ठीक है, तो जब जोड़ में आएगा तो उसको हम बराबर के उधर भेजते हैं तो क्या होता है? माइनस में हो जाता है। अगर बना के भी आप चेक करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी आपका आंसर आ सकता है। अगर ऐसे डायरेक्ट आपको जानना है बिना बनाए हुए, यहाँ पे साइन देख लेना, दोनों का साइन क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है ना। तो जब दोनों का साइन प्लस दिख रहा है तो जब मान लेते हैं आपको मालूम है कोई भी ये बराबर हमको देना पड़ेगा ना, तो इधर से कुछ अंक उधर भेजा जाएगा तो क्या निकलेगा? माइनस में निकलेगा। और नहीं तो गुणा करने पर आप बना सकते हैं 35 से जोड़ने पर 12, तो गुणा करने पर 35 और जोड़ने पर 12 आपको कौन सा अंक आ सकता है? तब 5 सते 35 होता है। तो एक्स स्क्वायर बना के दिखा भी देते हैं आपको, ठीक ना। तो हो जाए कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x, अब प्लस में कितना हो गया? 35, अब बराबर में 0। यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x प्लस 5, और यहाँ से प्लस 7 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा? x प्लस 5 सते 35 बराबर 0। तो एक बार हो जाए कितना? x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार इसको दोनों को रख लेते हैं, x प्लस 7 बराबर 0। तो इधर 5 प्लस में दिख रहा है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर प्लस में दिख रहा है, इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर दोनों का साइन देख सकते हैं क्या दिख रहा है? तो दोनों का साइन क्या दिखा? माइनस दिखा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि दोनों का साइन क्या होगा? ऋणात्मक होगा, नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन सेम वही है, इसके पहले वाले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय आपको चुनना है। यहाँ देखिए, इसका वर्गमूल आपका 11 हो जाता है, 196 का वर्गमूल आपका 14 हो जाता है, और 289 का वर्गमूल 17 हो जाता है, लेकिन 27 का कुछ वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका मतलब 27 हमारा क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आप देख सकते हैं। कह रहा है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक हैं। शून्यक हमको निकालना है, तो चलिए इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 5y स्क्वायर इक्वल टू क्या है? इसको हम उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी 0 करके इसको काट दिया जाए 5 से, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 5। एगो माइनस में होगा रूट वाला, एगो प्लस में रूट वाला। देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो शायद हमको लग रहा है कि ऑप्शन यानी कि सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूट में रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे एकदम सेम उसी तरह दिख रहा है, गलती होने का बहुत चांस है। ऑप्शन सेम दिखता है, थोड़ा बहुत अंतर दिखता है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होगा तो नंबर आपका हाथ से चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है। शून्यकों का योग दिया है 3 और गुणनफल दिया है कितना? -40। तो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना था। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया कितना है? 3। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो एक रख लेंगे, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा -b/a होता है। ठीक, तो यानी आप देख सकते हैं a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 3 है, ठीक ना, यानी कि माइनस उसमें आ जाएगा। और दूसरा दिया है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल दिया है कितना? -40। ठीक है, इसका फॉर्मूला नीचे कुछ नहीं तो वहां रखेंगे, इसका क्या होता है? c/a। तो a का मान आपको दिख गया 1 और c का मान -40 दिख रहा है। इसका फॉर्म आपको मालूम है, द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ना होता है। a की जगह पर कितना है? 1 x स्क्वायर प्लस b की जगह देखिए b माइनस आपको दिख रहा होगा, इधर आ जाएगा, तो -3x आप प्लस c की जगह पर कितना है? -40। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए कितना? एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो गया? 3x, अब माइनस में 40। अब देख लीजिए ये जो आएगा वही हमारा हो जाएगा क्या? आंसर। तो अब देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन में दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन में वो आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? युग्म समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 का हल हमको बताना है, कितना हल होगा। चलिए इसका एक सूत्र होता है, आपको मालूम होगा,
A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2, नहीं तो A बटे D इक्वल टू B बटे E इक्वल टू C बटे F भी होता है। अब देखिए इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए A1 के जगह पर कितना दिख रहा है 1 और A2 के जगह पर कितना दिख रहा है 2 इक्वल, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके जगह पर कितना दिख रहा है 2 और इसके जगह पे 4 दिख रहा है। उसके बाद आगे चलिए यहाँ पे 4 अब बाई कितना हो जाएगा 8, काट देते हैं 2, ये भी काट देते हैं 2, तो सब बराबर दिख रहा है, नहीं कि इस फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो जब इस फॉर्म में दिखाई देगा तो क्या होगा, उसका अनगिनत हल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए जब बराबर होगा तो अनगिनत हल होगा, और जब यहाँ पर बराबर नहीं होगा, समझे ना, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये वाला बराबर नहीं होगा तो क्या है, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब इस तरह जो है दो ही स्टेप में यहीं पे बराबर नहीं होगा तो उसका केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है, और इस प्रकार के समीकरण को हम लोग हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 14 नंबर। तो 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान ज्ञात करना है। शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/x। हमें b का मान ज्ञात करना है कि ये वाला स्टेप उसमें आना चाहिए। तो ये वाला स्टेप कब आएगा, a b c कहते हैं ना, तो शून्यकों का गुणनफल लेकर चलेंगे अल्फा इंटू बीटा, तब ये वाला स्टेप आएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा c/a, तो c के जगह आपको -b दिख रहा है ना, और a के जगह क्या दिखा 1 दिखा, ठीक। अब यहाँ देखिए इसको हम मान ले अल्फा माने, इसको बीटा मान लेते हैं, इसको रखेंगे x, इसको रखेंगे 1/x इक्वल टू माइनस में b, इससे इसको काट दिया जाए तो एक बचा, तो इधर आ जाएगा हमारा b, इधर प्लस में माइनस है तो उसको भेज देंगे तो इधर तो माइनस में 1 आ जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ गया -1, देख लीजिए कहाँ पे आंसर दिया है, वही हमारा ऑलरेडी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर पे। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है उसका माप कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसके लिए मूल वास्तविक नहीं है, ये हमको कंडीशन बताना है। तो चलिए आपको तीन कंडीशन आपको बताते हैं। पहला कंडीशन हमारा होता है डी इज ग्रेटर देन 0, डी मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आई 0 से क्या है बड़ा है। दूसरा होता है डी इक्वल टू 0, और तीसरा जो होता है वो डी लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन 0 जब होता है तो मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक। और जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, और डी लेस देन 0 जब हो जाएगा तो समझ लेना कि उसका मूल वास्तविक नहीं है। तो देखिए ऐसा कंडीशन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है कि डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि ऑप्शन डी वाला हमारा क्या हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 17 नंबर। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। क्वेश्चन दिया है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के मूल हों तो हमें क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसके पहले हम क्या करते हैं, इसको ए बी सी डी आपको मान, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। यहाँ पे हम करते क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्या होता है -b/a। तो माइनस तो पहले से है, इसके साथ b के जगह 1 है और a के जगह कितना है 2, यानी कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। तो c के जगह पर आपको कितना दिख रहा है, सी की जगह पर माइनस में 6 दिख रहा है और ए की जगह पर कितना है 2, इसे काट लेते हैं 3, तो आंसर आ जाएगा -3। अब हमको मान इसका ना ज्ञात करना है तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा कितना बीटा प्लस अल्फा। इसको हम चाहें तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और नीचे हमारा अल्फा इंटू बीटा रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान है कितना है 1/2 रख लेते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3 है, ठीक। अब इसको इधर ला दिया जाता हो जाएगा कितना 1/2 नीचे आएगा गुणा हो जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/-6, यानी कि -1/6। आपका जहां भी आंसर दिखाई देगा उसको फट से टिक मार लीजिए, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समांतर श्रेणी -3 4 11 18 डॉट डॉट का 21वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हमको ए चाहिए, तो ए का मान कितना दिख रहा है -3 दिख रहा है। अब डी निकालना है तो T2 - T1, T2 का मतलब 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3, कितना आ गया 7।
डी हमारा 7 निकल गया। अब हमको एन का मान तो मालूम ही है, कितना है 21 दिया हुआ है। टी एन चाहे ए एन भी कहते हैं इसको, ठीक ना। तो टी एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह पर कितना रखना है हमको, ए की जगह पर रखना है कितना, माइनस में 3 रखना है। अब प्लस एन की जगह पर कितना है 21 है, तो 21 में से 1 घटा के 20 कर लेते हैं, ठीक है। और डी की जगह पर कितना हो गया 7। अब यहाँ देख लीजिए तो हो गया -3, ये 20 सत्य कितना होता है 140, घटेगा तो कितना बचेगा 137। अब देख लीजिए 137 आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, हमको द्विघात समीकरण चुनना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कौन वाला हो सकता है और कौन वाला हो नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर आपको x रखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर आप +1, इसको उसमें ले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए x के पावर 2 और x के पावर 2 कितना हो जाएगा, x के पावर 4 + 1 इक्वल टू 5x के पावर स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पावर जो है इसका रूट में है, यानी इसका जो मान है वो रूट में दिया है, इसका मतलब हो गया इसका पावर बट्टा में होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो जो बचा वो ये हो जाएगा। कैसे होगा ये भी आप जान सकते हैं। इसको अगर तोड़ेंगे a³ + b³ वाला, तो यहाँ भी देखिए a³ आएगा और इधर भी a³ है, तो दोनों a³ कटेगा, जो बचेगा उसको स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है, करे समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 ... का कौन सा पद 0 है। हमें एन का मान इसमें ज्ञात करना है, समझ रहे हैं ना। तो ए का जो मान दिया हुआ है हमारा, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है हमारा 80। अगर डी निकाल लेते हैं तो डी का मान कितना हो जाएगा, 76 में से 80 घटा लेते हैं, समझ रहे हैं ना। चाहे घटा के भी देगा, 76 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4, ठीक है। और कौन सा पद 0 होगा, यानी कि टी एन का मान हमको मालूम है कितना है 0। फॉर्मूला रख लीजिए यहाँ पे a + n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 0 होगा ना। a का मान कितना है 80 रखिए यहाँ पे, अब प्लस n हमें ज्ञात करना है तो n-1, और जो d का मान है कितना है -4 आया है बराबर में 0, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये जो 80 आपको दिख रहा है तो 80 लिखिए, आप प्लस -4n, आप माइनस माइनस प्लस में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से 80 में से 4 जोड़ लेंगे, 84 प्लस में दिख रहा है आपको, तो उधर भेज दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में उधर गया तो माइनस में 84, इधर माइनस में 4 है, इससे इसको काट दिया जाए और यहाँ पे n का जो मान हो जाए कितना हो जाएगा 84/4, तो 4 दूनी के और 4 एकम 4, तो n का जो मान हो कितना आ जाएगा 21 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 21वां जो पद होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे आंसर दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का समान पद 6 - 4n है तो इसका सर्वंतर यानी कि डी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अगर 2 पद हम ज्ञात कर लेते हैं, उसमें से घटा दें तो डी का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले इसको मान लेते हैं t1 चाहे an, tn चाहे an मान सकते हैं, दिया है 6 - 4n, ठीक। तो t1 निकाल लेते हैं पहला पद, तो 6 - 4 × 1 तो हो जाएगा कितना 6 - 4 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इसी तरह t2 निकालेंगे, हो जाएगा 6 - 4 × n के जगह पर 2 रखना है, ठीक ना। तो 6 और 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, घटा लेंगे तो कितना बचेगा माइनस में 2, 2 पद निकल गया। और डी बराबर आपको मालूम है t2 - t1, t2 - t1, तो t2 का वैल्यू कितना है -2 है और t1 का वैल्यू -2 है, तो कितना आ जाएगा -4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में हमको देखना है कि कौन सा पद समांतर श्रेणी में है। तो चलिए देखते हैं, दिया है -2, 4, -6, 8, क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले देख लीजिए -2 से बड़ा है कितना 6, तो कितना हो गया 4, और फिर अगर 4 के बाद फिर 6 बढ़ेगा तो 10 न होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है।
यहाँ देख लीजिए ए स्क्वायर ए क्यू ए के पावर 4, यहाँ पे पावर बढ़ा यानी कि गुणा हुआ है, ए में अगर ए से गुणा करेंगे तब ना जाके ए स्क्वायर होगा, यानी कि हमको जोड़ना है तो ए और ए रहता है नहीं 2a तब सोचा जाता है, तो ये भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आइए यहाँ पर देख लेते हैं, डी वाला को भी दिखा देते हैं पहले। यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 1 3 होता है, 3 के बाद 6 बढ़ा, 6 के बाद एक ही बार कितना बढ़ गया 18 बढ़ गया, तो ये भी नहीं है, तो आपका समांतर श्रेणी में कौन होगा, ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, चेक करके भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु के नियामक है, तो मूल बिंदु का नियामक आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि ये मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट बता देते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस और इसको वाई डैश कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक दोनों कटता है इसी को मूल बिंदु कहते हैं, और इसका जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर तथा क्यू आर बट्टा बी सी, दो यहाँ पर समरूप यानी कि ऐसे दिया हुआ आपका सिंबल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है इसका एरिया निकालना है, तो याद रखिए जब भी एरिया पूछा जाए, भुजा यहाँ पर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर देना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे दिया, तो ऑप्शन ए आपका राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आकृति आपको दिख रहा होगा, तो इसमें हमें क्या करना है, जो एक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसी का मान हमें ज्ञात कर देना है, ठीक। तो चलिए करना क्या है, सबसे पहले आपको एक बात मालूम होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब तीनों कोणों का योगफल 80 होता है, तो एक बात और आपको मालूम होगा, यहाँ से देख लीजिए, जितना कोण ये होगा ना उतना ही कोण आपका एक्स वाला होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि अगर इस कोण का मान हम ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा एक्स का भी मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 180, ये दोनों आपको दिख रहा है, तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 110, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, घट के कितना आ गया 70, तो आपका इसका जो वैल्यू है कितना आ गया 70 डिग्री, तो जब ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा, तो इसलिए एक्स का जो वैल्यू होगा किसके बराबर आ गया, 70 डिग्री के बराबर आ गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु आर इक्वल टू दिया है, यानी कि 0 6 एस इक्वल टू 8 जीरो को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के नियामक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का नियामक जो होता है वो क्या होता है आपको मालूम है, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए x1 इसको कहते हैं और इसको x2 कहते हैं, इसको y1 और इसको y2। तो x1 कितना है 0 प्लस 8 बट्टा में 2, उसके बाद ये देखिए 6 प्लस 0 बट्टा में 2, 2 तिहाई और 2 चौके, तो 4 और 3 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 4 3 कहाँ पे दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 27 नंबर पे। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि बिंदु 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी के सूत्र आपको मालूम है, रूट अंडर क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए x1 कितना दिख रहा है 4 और x2 कितना है 8, दोनों का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद कितना है 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस में 4 होगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। फिर यहाँ पे दोनों को देखिए, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो रूट में कितना क्या 16, अब इसको जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 32। अब 32 को अगर तोड़ते हैं तो 4 चौके 16, 16 दूनी के 32, यानी कि 4 रूट कितना आ जाएगा 2, तो 4 रूट 2 इकाई कहीं भी आपका दिखाई दे तो वही हमारा होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कर साइन स्क्वायर 60 डिग्री आप प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। अगर इसको बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का मान दोनों जगह सेम है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, नहीं तो बना के भी निकाल सकते हैं, उतना भी आंसर आएगा, ठीक है। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपको थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है, और यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी या समानुपात संपाती, समझ रहे हैं ना।
क्या कह रहा है, जब रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है कि बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में स्थित है। तो चलिए इसके लिए आपको हम डायग्राम दिखा देते हैं। इसको एक्स कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं, वाई और इसको वाई डैश कहा जाता है। इसमें आपको मालूम है कि सब प्लस में होता है, इसमें माइनस प्लस होता है। ठीक है, और इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। इसको फर्स्ट कहते हैं, सेकंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं, फोर्थ कहते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस आपको दिखा है, अंक नहीं देखना है, साइन देखना है। ठीक है, तो माइनस माइनस दिखाई दे रहा है, दोनों माइनस आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो कौन सा है, पहला दूसरा तृतीय, तो किसमें हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांत, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 31 नंबर। 31 में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि पी आर एस बराबर 120 डिग्री, और जो यहाँ पे दिया है क्यू पी आर 63 डिग्री है, तो पी क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसका जो कंडीशन बनेगा हमारा ये बनेगा, यानी कि हो जाए कितना, कोण पी आर एस बराबर हो जाए कौन चीज, दोनों के योग के बराबर है, क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर। समझ रहे हैं ना, इसका मान हमारा दिया है 120 बराबर, इसका मान दिया है कितना, 63, प्लस कोण पी क्यू आर का हमें मान ज्ञात करना है। तो हो जाए कितना, 120, इधर आएगा तो माइनस में 63, अब बराबर कितना हो जाएगा, कोण पी क्यू आर, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 57 डिग्री आंसर। अब देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आप देख सकते हैं, और कि यदि किसी त्रिभुज के कोण को समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा भुलटी आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, तो एडी बटे डीबी इक्वल टू दिया है 2/3, तो एई बटे ईसी का मान क्या होगा। ये है थेल्स फॉर्मे वाला। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, ए, जैसे फिगर देख लीजिए, ये ए है, ये क्या है बी, और ये है सी, इसके समांतर हमारा डी और क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ए डी, ये और ये, यानी कि हो जाएगा ए डी बटे डी बी। ठीक, अब बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। समझ रहे हैं ना, यानी कि ये दोनों जो है इस दोनों के रेशियो के बराबर है। बस यहीं से आपका आंसर दिख गया होगा। ठीक है, तो क्या दिया है, इतना बराबर इतना होगा कि नहीं होगा, तो जो इसका वैल्यू है वही ना इसका भी वैल्यू होगा। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, सेम टू सेम 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर डी सी बटे एफ डी है तो समरूप होंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका फिगर है हम आपको बताना चाहते हैं, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा ए बी सी, दूसरा फिगर हमारा बनेगा डी ई, और क्या बनेगा एफ। समझ रहे हो ना, क्योंकि ए बी और डी की बात हो रहा है, ये और ये, यानी ये और इसका बात है। ठीक, फिर इसका और इसका कंडीशन, इसलिए फिगर बना है। तो जब समरूप कब होगा, तो यानी कि कोण ए कोण ई के बराबर होना चाहिए, ना तो कोण बी कोण डी के बराबर होना चाहिए, ना तो कोण सी कोण एफ के बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन दिया है, ए बराबर एफ, ए वाला जो है एफ के बराबर थोड़ी होगा, गलत बात है। दूसरा कह रहा है कि बी ई के बराबर है, बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, बराबर है नहीं, ये भी गलत है। बी बराबर डी, यानी कि बी और डी दोनों क्या है, बराबर है, तो ये वाला कंडीशन हमको सही लगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन सी वाला आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त से स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू बराबर 3 सेमी और पी क्यू बराबर 4 सेमी तो ओ पी बराबर क्या होगा। समझ रहे हैं ना, यानी क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपका दिया है ओ क्यू का जो मान है कितना दिया है 3, और पी क्यू का जो मान है वो कितना दिया है 4, हमसे ओ पी का मान पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, क्या क्या दिया है, यहाँ पर ओपी है, ओपी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक ना, ओ क्यू का जो मान है, ओ और क्यू यही ना है, तो इसका जो मान है कितना है 3 है,
और यहाँ पी क्यू, ये पी क्यू है तो इसका मान कितना दिया है, 4 दिया है। ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना है, राइट एंगल है, तो इसको हम कहते हैं कर्ण। कर्ण मतलब एच, एच निकाल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो एच बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए पी आपका दिख रहा है 4 का स्क्वायर, ये दिया है 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 3 तरीका 9 बराबर रूट अंडर 25 और 25 के वर्गमूल 5। तो इसका जो मान होगा कितना हो जाएगा, 5 सेमी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में आप देख सकते हैं 5 दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु P 8, 12 की दूरी है। देखिए एक्स अक्ष से बिंदु 8, 12 की दूरी है। ठीक है, अगर यही वाई अक्ष से पूछता तब क्या होता, इसी में दोनों का आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ध्यान से समझिएगा, आगे ऐसा अगर मान लेते वाई अक्ष वाला पूछ दे तो वैसे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष से बिंदु P की जो दूरी हो कितना है, 12 सेमी, यानी कि 12 ही का ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाई वाला पूछेगा तो 8 हो जाएगा, समझ गया ना। एक्स अक्ष से पूछा है तो जो वाई वाला मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, अगर वाई वाला पूछेगा तो एक्स वाला होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। समझ रहे हैं ना, और वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण जो होता है वो होता है, अभी आपको बताया था, सेम उसी को आधार पे है। ये हो गया, मान लीजिए स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई, ये त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना होगा, तो आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र पर मिलाने और केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो कोण पी ओ क्यू का मान ज्ञात करना है। समझ रहे हैं ना, फिर देख लीजिए, दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार मतलब है कि पी टी यानी इसका जो वैल्यू कितना है, 50 डिग्री है, तो कह रहा है कि इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ मत कीजिए, ज्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, समझ रहे हैं ना, एकदम शॉर्ट ट्रिक से जो भी यहाँ पे दिया रहेगा 180 में से माइनस कीजिए और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, 130 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, तो चलिए देख लीजिए ऑप्शन में, आपका ऑप्शन आपके सामने ही होगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 130 डिग्री आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 39 नंबर। तो 39 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर कितना दिया है, थीटा दिया है, और पी क्यू का मान दिया है 3 और पी आर का जो मान है वो दिया है 6। तो कह रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसके बारे में सब कोई जानते हैं, वही पर हम निकाल लेते हैं। चलिए इसको कहते हैं क्या, बेस, यानी जहां पे कोण बनता है वो जहां पे कोण स्पर्श करता है उसको बेस यानी बी बोलते हैं, इसको पी बोलेंगे, और एच तो हमेशा एच रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमको मालूम क्या क्या है, पी मालूम है और एच मालूम है, तो पी और एच वाला किसका फॉर्मूला होता है, तो पी और एच का फॉर्मूला दो होता है, एक होता है साइन वाला और दूसरा होता है कॉसेक वाला। तो चलिए साइन का यूज कर लेते हैं, तो साइन यानी कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बट्टे एच। ठीक है, तो साइन आर का मान हमारा थीटा है बराबर पी का मान आप देख सकते हैं दिया है 3 और एच का मान आपका कितना दिया है 6, इससे काट दिया जाए 2। ठीक है, तो साइन थीटा का जो मान आया किसके बराबर आया, 1/2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो आपको मालूम है कि साइन थीटा में यानी कि साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में 1/2 जो मान होता है वह किसका होता है, साइन 30 डिग्री का होता है। तो साइन से साइन रिमूव कीजिए, तो जो थीटा का मान हमको मिला कितना मिला, 30 डिग्री मिला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बोल दीजिएगा, आपको फिर हम बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कह रहा है कि tan a बराबर दिया है 3/4, तो cos a का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा, इसको कहते हैं P और इसको कहते हैं B, तो हमें H निकालना पड़ेगा, तो H इक्वल टू हो जाता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मतलब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। अब 25 के वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, 5 निकल गया, हमको एच निकल गया। अब हमको निकालना है कॉस ए। कॉस ए का मान क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो बी का वैल्यू आपको मालूम है किधर है, इधर, यानी कि 4 दिख रहा है। तो 4 और एच का मालूम मान कितना है 5, तो 4/5 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर कह रहा है कि कॉट 44 डिग्री अब बट्टे टेन 46 डिग्री। तो कोई भी ऐसा दो गो अगर सेम अगर दिखाई देता है, जैसे कि रिलेशन आपको याद रखना होगा, साइन का कॉस से होता है और कॉसे का सेक के साथ होता है और टेन का जो होता है वो कॉट के साथ होता है। और दोनों का सम जब माने ऊपर नीचे जो भी अंक आपको दिखाई दे उसका वैल्यू 90 के बराबर दिखाई दे, माने सम यानी कि जोड़, तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, चलिए निकाल के भी दिखाते हैं, दोनों में से किसी को चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 में से कितना घटा दिया जाए कि हमको 44 मिल जाए, 46 घटा लीजिए और नीचे वाला को वैसे ही रख दीजिए, टेन 46। ठीक, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी थीटा की जगह 46 है, अब बट्टा में भी टेन कितना है 46। ठीक है, काट दीजिए यहाँ से 1, तो आंसर आपका आ गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, किसका मान सबसे अधिक है। यहाँ पर देख सकते हैं साइन 45, तो साइन 45 सॉरी टेन 45, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, उसका आता है साइन 45, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक, इसके बाद आते हैं साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉस 90, कॉस 90 का जो मान होता है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चुनना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये तो इसको साइड कीजिए, ये हो जाएगा 0.5, इसको भी साइड कीजिए, अभी दोनों में है। यहाँ देखिए अगर इसका मान निकालते हैं तो कुछ मान निकलेगा, 1 पॉइंट कुछ कुछ निकलेगा, लेकिन दशमलव बैठाएंगे तो ऊपर जाएगा, समझ रहे ना, तो ये इससे ज्यादा दिख रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका जो मान है यहाँ पे दिया गया सभी मानों में से अधिक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर, तो 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर, आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। थोड़ा सा समझना है, जैसे कि मान लीजिए एक फिगर है आपके सामने। ठीक, कह रहा है कि इसमें आर समकोण है, यहाँ पे आर रख दीजिए, इसको पी और इसको क्यू मान लीजिए। ठीक, ये वाला ऑलरेडी आपका 90 डिग्री होगा, हमसे पूछा क्या गया ये देखिए। तो जब ये 90 डिग्री है तो एक बात आपको मालूम होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जब एक 90 होगा तो ये दोनों का योग कितना होगा, तो दोनों का योग भी तो 90 ही होगा ना, बात समझ रहे हैं ना। जब ये 90 हो गया, क्योंकि राइट एंगल दिया है तो 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों जो बचा इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो भी तो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 90 डिग्री, यानी कि साइन पी प्लस क्यू का वैल्यू किसके बराबर है 90 के बराबर है। तो साइन 90 का मान आप देख लीजिए कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, नहीं ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a/4 बराबर 15 डिग्री, तो रूट कोसेक अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम अल्फा का मान ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि अल्फा का मान किसके बराबर आ गया 60 डिग्री के बराबर आ गया। अब हमें मान इसका ज्ञात करना है √3 और कोसेक अल्फा, तो कोसेक अल्फा के जगह हम क्या रख सकते हैं 60 रख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया √3 और कोसेक अल्फा का मान आपको मालूम होगा क्या होता है 2/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास बचा कितना 2 बचा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, आपका बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 दो त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R, ठीक है, त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो समझ ना क्वेश्चन, यानी कि दो त्रिज्या दिया है, एक R है एक R2 है, और इसका जो क्षेत्रफलों का योगफल है वो माने ये दूसरा त्रिभुज है उस सॉरी दूसरा वृत्त है उस वृत्त के त्रिज्या माने उस वृत्त के बराबर है। बात समझ में आ गया, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का जब क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो जो बड़ा वाला है उसी के योगफल के बराबर हो जाता है।
तो हमें क्या होगा उसका कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए। तो बड़ा आर है तो कि आर स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर होगा ना। यहाँ भी पाई रख लीजिए, तो पाई सब कॉमन कर लेंगे तो बचे कितना आर स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। और यही कंडीशन आपको जहाँ पे दिख रहा है वो उसी पर टिक कर लीजिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि साइन 90 माइनस ए का मान क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस ए यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये दीवार हो गया, ठीक, इस पर एक सीढ़ी ऐसे लगा हुआ है, सीढ़ी ऐसे लगता है जो कितना डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि यदि सीढ़ी दीवार के साथ, यानी ये जो कोण है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। और जो सीढ़ी का लंबाई दिया है कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। तो कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है, समझ रहे हैं ना। तो इधर से देखेंगे तो ये जब इसमें स्पर्श किया है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा कि बी का काम करेगा, और ये हमारा एच का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम रखना तो कह देंगे ए बी सी। तो ये बी और एच किस में आता है, कॉस में आता है, तो कॉस का यूज कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा कितना, कॉस ए के जगह पर कितना है 60 डिग्री, अब बराबर बी के जगह पर कितना है उसी को हमें निकालना, यानी कि ए बी के जगह पर हमारा है ए और बी, अब बट्टा में ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अगर सीढ़ी की लंबाई को x मान लेते हैं तो x रख लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना x/15। तो यहाँ हो जाएगा कितना 2x बराबर हो जाएगा 15, इससे काट देंगे तो 7.5। तो जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितना हो जाएगा 7.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट ए और कॉट 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉट ए वही क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि आंसर आपका 1 होगा, निकाल के भी देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, और आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्या कितना दिया है आर, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोला का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन डी भी यही क्वेश्चन है। तो पाई आर स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज के वीडियो में हम 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी 50 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, 51 से लेकर 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। फिर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।